रात के 2 बज रहे थे। मसूरी से देहरादून जाने वाले रास्ते पर घना कोहरा छाया हुआ था। विक्रम अपनी कार की रफ्तार बढ़ाना चाहता था, लेकिन वाइपर की तेज आवाज और बारिश की बौछारों ने उसे धीमा कर दिया था। टक टक टक। वाइपर की आवाज उस सन्नाटे में किसी घड़ी की टिक टिक जैसी लग रही थी। विक्रम को घर पहुंचने की जल्दी थी। उसकी पत्नी का फोन बार बार आ रहा था, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण बात नहीं हो पा रही थी। अचानक जीपीएस का सिग्नल चला गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक गोल चक्का घूमता रहा और फिर अंधेरा छा गया। सामने एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। शॉर्टकट, गांव बीरामपुर 10 किलोमीटर। विक्रम ने सोचा कि मुख्य रास्ते पर जाम या लैंडस्लाइड हो सकता है, इसलिए उसने स्टीयरिंग घुमा दी और कार उस कच्ची सड़क पर उतार दी। जैसे ही गाड़ी उस रास्ते पर मुड़ी, तापमान अचानक गिर गया। कार के अंदर हीटर चलने के बावजूद विक्रम को अपनी गर्दन पर ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट खाली थी। शायद वहम है, उसने खुद को समझाया। करीब 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद घने जंगलों के बीच गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। इंजन ने कोई आवाज नहीं की, बस सब कुछ शांत हो गया। यहाँ तक कि बाहर झिंगुरों की आवाज भी बंद हो चुकी थी। सिर्फ बारिश की टप टप बची थी। विक्रम ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की। खुर्र खुर्र खट। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वह बाहर निकला। बारिश बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने बोनट खोला, लेकिन इंजन में कोई खराबी नजर नहीं आई। तभी उसे अपनी पीठ के पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। छप छप छप। गीली मिट्टी पर किसी के भारी कदमों की आवाज। विक्रम ने पलट कर देखा। कार की हेडलाइट की रोशनी में कुछ दूरी पर एक धुंधला सा साया खड़ा था। एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में एक लालटेन थी। उसका चेहरा कोहरे में छिपा हुआ था। कौन है वहां? विक्रम चिल्लाया। बूढ़ा धीरे धीरे पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह पुराने जमाने का लग रहा था। गाड़ी खराब हो गई है साहब। बूढ़े की आवाज में अजीब सी खड़खड़ाहट थी, जैसे सूखे पत्ते कुचले जा रहे हों। विक्रम ने राहत की सांस ली। हाँ बाबा, क्या आगे कोई मैकेनिक मिलेगा? बूढ़े ने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक दिशा में इशारा किया। वहाँ पुरानी हवेली है, वहाँ फ़ोन मिलेगा, लेकिन संभल कर जाना। क्यों? विक्रम ने पूछा। बूढ़े ने अपनी गर्दन टेढ़ी की, इतनी टेढ़ी कि हड्डी चटकने की आवाज़ आई। क्योंकि वहाँ जो जाता है वो अपनी परछाई छोड़ आता है। विक्रम को अजीब लगा, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वह उस दिशा में चल पड़ा। करीब 15 मिनट चलने के बाद उसे एक विशाल हवेली दिखाई दी। वह पूरी तरह खंडहर हो चुकी थी, लेकिन एक कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। विक्रम ने भारी लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। धड़ धड़ धड़। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। क्यों कि लंबी और डरावनी आवाज़ के साथ। अंदर धूल और सीलन की बदबू थी। सामने एक बड़ा हॉल था जिसमें पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं। सीढ़ियों के पास एक आत्मकद शीशा रखा था जिस पर धूल जमी थी। कोई है? विक्रम की आवाज़ गूंजी। जवाब में ऊपर की मंजिल से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आई, एक औरत की। वह कोई लोरी गा रही थी। सो जा, वरना वो आ जाएगा। सो जा। विक्रम सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसे लगा शायद कोई मदद मिल जाए। जैसे ही वह ऊपर वाले कमरे के पास पहुंचा, लोरी की आवाज़ बंद हो गई। उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। कमरा खाली था। वहाँ सिर्फ एक पुराना पालना था जो धीरे धीरे हिल रहा था। चर चर चर। हवा का कोई झोंका नहीं था। खिड़कियाँ बंद थीं। फिर पालना क्यों हिल रहा था? विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। वह पीछे हटने ही वाला था कि उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर 1950 की थी। उसमें वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो उसे सड़क पर मिला था। तस्वीर के नीचे लिखा था,
शोक संदेश। 1952 में कार दुर्घटना में पूरे परिवार के साथ मृत्यु। विक्रम का खून जम गया। अगर यह 1952 में मर चुका था तो सड़क पर वह कौन था? विक्रम तेजी से पलटा और सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा वह ठिठक गया। आदमकद शीशे में उसे अपनी परछाई दिखी, लेकिन शीशे में खड़ा विक्रम मुस्कुरा रहा था, जबकि असली विक्रम दहशत में था। शीशे वाले विक्रम ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया। विक्रम की सांसें अटक गईं। वह शीशे से नजर हटाकर मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत लगा दी। तभी उसके कान के बिल्कुल पास उसी बूढ़े की आवाज आई। मैंने कहा था ना साहब, परछाई यहीं रह जाती है। विक्रम चिल्लाया और दरवाजे पर लात मारी। कुंडी टूट गई और दरवाज़ा खुल गया। वह बिना पीछे देखे बारिश और कीचड़ में भागा। उसे लग रहा था कि सैकड़ों लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, रोते हुए, चीखते हुए। हाँफते हाँफते वह अपनी कार तक पहुंचा। चमत्कारिक रूप से कार स्टार्ट थी और हेडलाइट्स जल रही थी। वह अंदर कूदा, दरवाज़ा लॉक किया और एक्सीलेटर दबा दिया। कार हवा से बातें करने लगी। 10 मिनट, 20 मिनट, लेकिन वह मूर्त से मुख्य सड़क तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। वही जंगल, वही पेड़ बार बार सामने आ रहे थे। तभी उसे वही बोर्ड फिर दिखाई दिया। गांव बिरामपुर 10 किलोमीटर। वह गोल गोल घूम रहा था। घबराहट में उसने ब्रेक मारा। कार रुक गई। उसने शीशे में देखा। पिछली सीट पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था और उसके साथ एक औरत, जिसकी गोद में वही पालना था। दोनों की आंखें नहीं थीं, सिर्फ काला अंधेरा। बूढ़े ने शीशे के जरिए विक्रम की आंखों में देखा और कहा, 3रा मील कभी खत्म नहीं होता विक्रम। अचानक कार के चारों दरवाजे लॉक हो गए। अंदर की बत्ती बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ विक्रम की चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। अगले दिन पुलिस को वह कार मुख्य सड़क से नीचे खाई में गिरी हुई मिली। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम की मौत टक्कर से हुई थी, लेकिन एक बात ने सबको हैरान कर दिया। कार के अंदर का तापमान इतना कम था कि विक्रम की लाश अकड़ चुकी थी और पिछली सीट के शीशे पर अंदर की तरफ छोटे छोटे बच्चों के हाथों के निशान थे, बहुत सारे निशान। लोग कहते हैं कि उस शॉर्टकट पर आज भी बारिश की रातों में एक कार दिखाई देती है, जो कभी बाहर नहीं निकलती। और अगर ध्यान से सुनो तो हवा में किसी के रोने की नहीं, बल्कि लोरी गाने की आवाज़ आती है। सो जा, वरना वो आ जाएगा।